अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है बच्चे आप लोगों का, चैप्टर नंबर 6, लाइन एंड एंगल। ठीक है, देखो लाइन एंड एंगल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जितना अब तक पढ़ा है अप टू 8th क्लास तक, 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक, आप लोग जो चीज़ें पढ़ के आए हैं और जिनकी हमें ज़रूरत होगी, जो बेसिक चीज़ें हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद बच्चे हम अपने टॉपिक पे आएंगे, क्वेश्चंस को लेंगे। और ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे। आप जब तक ज्योमेट्री पढ़ोगे, जिस भी क्लास में आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, जो हमारी 9th क्लास की ज्योमेट्री है इसका यूज होगा। ठीक है बच्चे, देखिए तो यहाँ से जो ये चैप्टर आपका शुरू होता है आज, ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त चैप्टर है। ठीक है, देखिए लाइन एंड एंगल को हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे पास पॉइंट्स। ठीक है, कि पॉइंट क्या चीज़ है बच्चे। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आती है कि पॉइंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये जो सिंबल आपने लगाया यही क्या है, पॉइंट है। ठीक है, जैसे मैंने ये सिंबल यहाँ पे लगाया इसी को हम कहते हैं पॉइंट। बट इस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है बच्चे? अगर कोई आप लोगों से कहे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, तो बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? तो आप खुद से सोच के देखिए कि इस पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए बच्चे, तो पॉइंट की डेफिनेशन होती है हमारे पास कि पॉइंट क्या है, ये एक सिंबल होता है बच्चे। क्या होता है? एक सिंबल होता है। क्या जो आप लोगों के पास पॉइंट है, आप जितने बारीक पेन से या पेंसिल से पॉइंट लगाओगे, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट उतनी ही क्या होती चली जाएगी, जीरो की तरफ चलती जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक डेफिनेशन आती है पॉइंट की। ए पॉइंट इज ए सिंबल, ए पॉइंट is a symbol, is a symbol which not have any length, breadth and height यानी मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, और ना ही उसकी क्या होती है बच्चे, हाइट होती है। उसी सिंबल को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। यानी अगर मैं इस तरीके से कोई सिंबल लगाता हूं, तो इस सिंबल की मेरे प्यारे बच्चों लेंथ है, इसकी लेंथ दी हुई है आप लोगों के लिए, तो ये सिंबल आपका पॉइंट नहीं होगा। अगर मैंने इस तरीके से सिंबल लगाया तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर कोई ना कोई इसका एरिया है, तो इसका एरिया ये होगा। अगर हम दूसरी तरीके से देखें कि एक ऐसे सिंबल जिसका एरिया क्या होगा, जीरो होगा, वही सिंबल आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। और एक पॉइंट का जो एरिया होता है अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। क्या होता है बच्चे? अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कोई भी सिंबल होता है, उसी सिंबल को हम कहते हैं पॉइंट, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं दी होती। इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है? इसको डिनोटेड किया जाता है। जैसे बच्चे ये कोई पॉइंट है, इस तरीके से पॉइंट, इस पॉइंट को कैपिटल पॉइंट से लेटर में हम लिखते हैं, जैसे ए पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने एक और पॉइंट यहाँ पे लगाया, इसको हमने लिखा बी पॉइंट, एक पॉइंट ये लगाया, इसको हम लिखते हैं सी पॉइंट। अब हमारे पास बच्चे एक और आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, अपनी डेफिनेशन को एक दूसरी डेफिनेशन लेके आते हैं हम। अगर बच्चे हम बात करें, हमारे लिए दो पॉइंट दिए हैं ये। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं, तो इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी? ठीक है बच्चों, जो ये दो पॉइंट आपके पास आए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। क्या कहलाती है बच्चे? लाइन सेगमेंट कहलाती है। दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा आपके पास? लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट।
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है बच्चे, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है आपका ए, एक ये दूसरा पॉइंट है आपके पास बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो ये भी है। अगर मैं इस तरीके से नाप के चलूँ, ये भी डिस्टेंस ही होगी। अगर मैं इस पॉइंट से ऐसे जाऊँ, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बात करता हूँ, अगर आप फिजिक्स की डेफिनेशन में देखें, जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, जैसे ये दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई? अब इसी चीज को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इसी चीज को, ठीक है बच्चे, इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है। अब लाइन सेगमेंट तो आपके पास आया, पहले देखते हैं कि लाइन सेगमेंट को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, डिनोटेड। तो लाइन सेगमेंट को मेरे प्यारे बच्चों डिनोट किया जाता है ए बी के ऊपर इस तरीके से एक डंडा लगा करके। ठीक है, यही सिंबल बार का भी होता है बच्चे, लाइक ए बार। अगर हम ए बी के ऊपर एक खाली डंडा लगा देते हैं तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। ये सिंबल शो करता है कि ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसके बाद अगली डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो आती है रे। क्या आती है बच्चे, रे। आप लोगों का जो लाइन सेगमेंट है, क्या है बच्चे, आप लोगों का जो लाइन सेगमेंट है, अगर इसी लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट की तरफ, एक की तरफ मैं इसको ऐसे इस तरीके से इंक्रीज करूं, इस तरीके से इसको इंक्रीज कर दिया जाए अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, रे कहलाती है। देखो बच्चों, चीजों को एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ो, एक दूसरे से उनको इंटर रिलेट करके पढ़ो, ताकि आप जब एक चीज पढ़ो तो दूसरी चीज अपने आप आ जाए। ठीक है, जब दूसरी पढ़ो तो तीसरी चीज अपने आप याद आ जाए। ठीक है, चौथी चीज पढ़ो तो फिफ्थ अपने आप याद आए। ठीक है, इस तरीके से आप अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, भूलने के चांस आप लोगों के बिल्कुल क्या होते चले जाएंगे, मिनिमम होते चले जाएंगे। ठीक है, यानी आप लोगों की चीजों को भूलने की जो आदत होगी वो आपकी कैसी होती चली जाएगी, कम से कम होती चली जाएगी अगर आप चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे। जैसे सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा, तो पॉइंट क्या होता है, फिर हमने दो पॉइंट लिए और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लिया हमने, वही डिस्टेंस क्या कहलाती है आप लोगों की, लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि एक तरफ में उस लाइन सेगमेंट को एक साइड में इंक्रीज कर दिया है, और ये हमारी क्या कहलाती है, रे कहलाती है। रे इज ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, क्या करती है बच्चे, जो एक एंड पॉइंट रखती है। ठीक है, या आप इस तरीके से कह लीजिए, रे इज ए लाइन विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंडिंग पॉइंट। अब दोनों में से किसी भी तरीके से कहिए, वो बातें वही की वही होगी। देखिए, तो रे क्या होती है, रे इज ए लाइन, रे इज ए लाइन, इज ए लाइन, रे भी एक तरीके की लाइन होती है, बट रे इज ए लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट, या विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंड पॉइंट। देखिए बच्चे, यहां से अगर मैं यूं कहूं कि मैंने इस रे को बी से स्टार्ट किया था और इधर चलती चली गई, और आपका जो एरो का साइन होता है, यही साइन आप लोगों को कहता है कि इसका हमें ये नहीं पता कि ये कहां तक जाती है। ठीक है, यही चीज क्या कहलाती है, आपकी रे कहलाती है। जर्नल लाइफ में अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, तो आपके पास जो टॉर्च होती है बच्चे, ठीक है, हम क्या करते हैं कि टॉर्च को एक बार आसमान की तरफ घुमा के देखिए, इस तरीके से टॉर्च दोगे तो जो आपकी लाइट होगी बच्चे, उस लाइट का हमें नहीं पता कि वो कहां तक जा रही है। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे दोगे तो हमें पता चलेगा हाँ कि ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी इस ऑब्जेक्ट तक जा रही। मैं यहां से अगर कोई लाइट लेता हूं और उस लाइट को इस वॉल पे डालता हूं, तो मुझे पता है कि कहां तक जाती है, वो इसी दीवार तक जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी लाइट को ऊपर की तरफ देखूं तो मुझे नहीं पता कि वो कहां तक जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से अगर कोई भी ऐसी लाइन जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो बट उसका एंड पॉइंट नहीं पता, वो हमारी क्या कहलाती है, रे कहलाती है। ठीक है बच्चे, हाँ तो बच्चे, रे के बाद हमारे पास जो अगली डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास लाइन। क्या होती है, लाइन।
कि लाइन क्या चीज है, ठीक है। अब रे को डिनोट किस तरीके से किया जाता है, डिनोटेड, तो रे को डिनोट किया जाता है बच्चे जैसे ए बी। अब देखिए जिधर की तरफ आप लोगों का पॉइंट क्या हो रहा है, एंड पॉइंट नहीं है इधर की तरफ, ए की तरफ नहीं है, तो मैं बी से पॉइंट लगाऊंगा इस तरीके से, यानी ए की तरफ एरो होगा आप लोगों का, इस तरीके से हम लगाएंगे, और एरो का जो साइन होगा वो उसी तरफ होगा जिस तरफ आपके सिंबल, आपकी जो फिगर है उसमें दिया है, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरीके से होता ये इस तरीके से है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये इस तरीके से है, तो जब मैं इसको डिनोट करूंगा तो ऐसे डिनोट करूंगा ए बी, बी की तरफ आपकी एरो होगी। समझ में आई इतनी चीजें? तो ये आपकी क्या कहलाती है बच्चे, रे कहलाती है। अब हम चलते हैं आगे लाइन पर। अगर आप लोग इफ यू एक्सपेंड बोथ साइड, यानी जैसे मैंने इसमें इधर की साइड को एक्सपेंड किया है, आगे बढ़ाया है, सेम उसी तरीके से अगर मैं बी साइड वाले पार्ट को भी इसी तरीके से इंक्रीज करूं अप टू इनफाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड लाइन। क्या कहलाएगी बच्चे, ये आपकी लाइन कहलाएगी। कब, अगर एक लाइन सेगमेंट को आप बोथ साइड में एक्सपेंड करते हो अप टू इनफाइनाइट, क्या करते हो बच्चों, अप टू इनफाइनाइट अगर आप लोग उसको एक्सपेंड कर देते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। और लाइन का ना तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही आप लोगों के पास उसका एंडिंग पॉइंट होता है। समझ में आई बच्चे, नहीं आई चीजें? तो यहां पे लिखेंगे इफ वी एक्सपेंड, या इफ वी एक्सपेंड ए लाइन सेगमेंट both side, line segment both side, then we get a figure, then we get a symbol या a figure which called line। ठीक है बच्चे, आप लोग डेफिनेशन को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ए लाइन सेगमेंट या ए सिंबल विच हैज नो एंडिंग पॉइंट एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन। वो भी आप लोगों की क्या कहलाएगी बच्चे, लाइन कहलाएगी। अब इस लाइन को डिनोट कैसे किया जाता है, तो इसको डिनोट किया जाएगा, इट इज डिनोटेड लाइक दिस, ए बी। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद से बताइए, क्या इस फिगर में दोनों साइड इनफाइनाइट का साइन है? दोनों साइड इनफाइनाइट का साइन है, एरो का साइन है, तो आप खुद से दोनों तरफ एरो का साइन लगा दीजिए, तो यही आपका क्या होगा, इसका सिंबल होगा। समझ में आई चीजें, नहीं आई? तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास पॉइंट की, लाइन सेगमेंट, देन रे, देन लाइन। इसके बाद आगे हम चलते हैं एंगल की डेफिनेशन पे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ लाइंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ लाइंस, यानी लाइंस के जो टाइप होते हैं वो कितने तरीके से, टाइप ऑफ लाइंस, सॉरी टाइप ऑफ लाइंस पे हम चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल, पहले एंगल पढ़ते हैं फिर टाइप ऑफ एंगल। तो लाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइंस, ठीक है। हाँ तो बच्चे आप लोगों ने अभी तक जो चीजें सीखी हैं उन सारी चीजों को एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा, पॉइंट के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा। लाइन सेगमेंट के बाद आप लोगों ने क्या किया, एक साइड में उसको इंक्रीज किया तो क्या बनी, रे बनी। फिर उसको दोनों साइड में अगर आप इंक्रीज करते हो तो क्या बनती है, लाइन बनती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, लाइन, और लाइन के हमें पढ़ने हैं अब टाइप, ठीक है। लाइन के हमें क्या पढ़ने हैं, टाइप पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। कैसी लाइन बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। नंबर 2 पे आप लोगों के पास आएगी पैरेलल लाइन। नंबर 3 पे बच्चों आप लोग पढ़ोगे कोइंसाइड लाइन। क्लियर? ये 3 तरह की लाइन हम पढ़ेंगे यहां पे। फिर पॉइंट्स पे भी आप लोगों को 2 तरह के पॉइंट और पढ़ने थे, मैं उनको भी अभी आप लोगों के लिए डिस्कस करता हूं। यहां पे लिख देते हैं हम टाइप ऑफ पॉइंट, टाइप ऑफ पॉइंट्स। देखिए बच्चे चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन हम किसी भी चीज को छोड़ करके नहीं जाएंगे।
फिर भी आप लोगों को लगता है कि सर ये चीज़ रह गई थी, तो आप लोग उसे कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम आप लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपके पास क्या होती है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काट देना, ठीक है। इंटर का मतलब होता है अंदर से और सेक्ट का मतलब होता है उसको काट दिया, यानी अंदर से अगर की चीज़ों को काट दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। जैसे इस तरीके से अगर बच्चे ये दो लाइन है, ये L1 लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है, ठीक है। कैसी लाइन है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और अगर ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काट देती हैं तो वही लाइन क्या कहलाएंगे, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। अब जिस पॉइंट पे काटती हैं वो पॉइंट कहलाता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों में से किसी भी चीज को हम कह सकते हैं। यहां पे कुछ एंगल भी बढ़ेंगे, उन एंगल को मैं तब पढ़ेंगे हम लोग जब हम टाइप ऑफ एंगल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नहीं तो चीजें फिर एक दूसरी से रणघंगड़ होती चली जाएंगी। देखिए, तो पैरेलल लाइन कैसी होते हैं, अगर ये लाइन है, ठीक है, इसी लाइन से एक दूसरी लाइन हम ड्रॉ करें, ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, ठीक है। एक तीसरी लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, ये लाइन मान लीजिए L3 है, तो ये तीनों लाइन भी आपकी क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी। कब, ऐसे यहां पे बच्चे बहुत सारी लाइन एक पॉइंट से गुजारी जा सकती हैं। आप अगर इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते तो वहां पे हम इन सारी चीजों को पढ़ के आते कि एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, दो पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, कितने पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाया जा सकता है, कितने पॉइंट से एक सर्किल बनाया जा सकता है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। देखिए, तो L1, L2 एंड L3 इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है, या एट एनी पॉइंट इज इक्वल, यानी अगर मैं इन दो पॉइंट्स पे नापूं इनकी डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बच्चे, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम डिस्टेंस, तो जो इनकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, या मैं उसको कहूं हाइट, क्या कहूं, हाइट कहूं, या इसको ही मैं बोलता हूं मिनिमम डिस्टेंस, क्या कहते हैं बच्चे, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये हर एक पॉइंट पे कहीं भी आप नाप लीजिए, कहीं भी आप मेजर कीजिए, वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी। कैसी होगी बच्चे, ऑलवेज इक्वल होगी। और अगर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है तभी जाके दोनों लाइन कैसी कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी, या तीन लाइन भी होंगी वो तीनों भी आपस में क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगे। अब यहां पे एक चीज पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए ये चीजें, नोट, L1 मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल है L2 लाइन के, देन और L1 पैरेलल है L3 लाइन के, तो मेरे प्यारे बच्चों L2 और L3 आपस में पैरेलल होंगी, इसीलिए L2 पैरेलल होगा किसके, L3 के, ठीक है। ये चीज़ें फिर से भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जहां चीज़ें आती जाएंगी मैं फिर से आप लोगों को वो चीज़ें वहां पे फिर से बताता चलूंगा। ऐसा नहीं है कि यहां बता दिया तो फिर से नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखिए कौन साइड लाइन, तो कौन साइड लाइन क्या कहलाती है आपकी, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को क्या करें बच्चे, कोइंसाइड करें। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो इसको कहा जाता है समपाती लाइन, क्या कहा जाता है, समपाती रेखा, ठीक है। देखो बच्चे, समपाती का मतलब क्या होता है, अगर इस वर्ड को बीच में से तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहां पे सम का मतलब होता है समान, पाती को अगर मैं रिलेट करता हूं पथ से, किससे रिलेट करते हैं हम, पथ से, और पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। यानी ऐसी दो लाइन जिनका रास्ता कैसा होता है, सेम रास्ता होता है, वो ही लाइन क्या कहलाती है आपकी, कौन साइड लाइन कहलाती है, लाइक दिस। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैंने दो लाइन ली, एक लाइन है आपकी L1, ठीक है, इसी L1 लाइन के ऊपर से एक दूसरी लाइन पास होती है, वही लाइन ये, ठीक है, जो इसी के ऊपर से जाती है इस तरीके से, और ये लाइन है L2। तो ये दोनों लाइन आपकी क्या कहलाएंगी, ये दोनों लाइन आपकी कहलाएंगी मेरे प्यारे बच्चों कोइंसाइड लाइन, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कोइंसाइड लाइन कितनी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो कोइंसाइड लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन ओनली एट ए वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी बच्चे, इंटरसेक्ट करेंगी। ये होता है आपका टाइप ऑफ लाइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स पे हम दो तरह के पॉइंट पढ़ेंगे, एक कॉलिनियर पॉइंट, एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट। देखिए यहाँ पे
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको कॉपी पे, बच्चे कॉपी पे आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, चीज़ों को नोट किया करो अच्छे से, क्योंकि जितनी बार आप लोग चीज़ों को, गणित को बच्चे क्या किया जाता है, मैथमेटिक्स को लिख करके पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं आप हिंदी की तरह पढ़ने लगो तो फिर वो मैथ होता है बच्चे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उस तरीके से यहाँ पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को लिख करके सोल्व करोगे क्वेश्चंस को, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना, क्लियर। देखिए बच्चे, तो आगे हम पढ़ते हैं पॉइंट्स को। पॉइंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अभी बताया था, हिंट दिया है कि पॉइंट्स क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है पॉइंट की। तो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, टाइप ऑफ पॉइंट्स, टाइप ऑफ पॉइंट। देखिए बच्चे, जो पॉइंट होता है बच्चे वो दो तरह के पॉइंट होते हैं। एक होता है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट, सेकंड वन होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्लियर बच्चे। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो बच्चे जब आप 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे उस टाइम भी हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट को पढ़ेंगे। वहां पे एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का वहां पे, और बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन आते हैं कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट के। 10th क्लास में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, उस जगह भी आएगा। 11th क्लास में आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कई जगह, वहां भी आएगा। और अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशन, दोनों के अंदर कोलिनियर पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं बच्चे। तो कोलिनियर पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इसी लाइन पे, ठीक है, ये कोई लाइन है आप लोगों की ए बी, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए अभी। इस लाइन पे जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ए बी और इन्हीं के बीच में कोई पॉइंट है सी। अगर एक लाइन पे पॉइंट प्रेजेंट होते हैं तो वो पॉइंट कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट प्रेजेंट ऑन ए लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ऐसे पॉइंट बच्चे जो कहाँ पे होते हैं, एक लाइन के ऊपर होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी चीजें। तो ऐसे पॉइंट जो किसी लाइन के ऊपर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। द पॉइंट्स which present on a single line is called collinear point। क्या कहलाएंगे बच्चे, कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखें आप लोग, कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो कॉलिनियर पॉइंट से अगर कोई ट्राइंगल बनाई जाए, ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट से अगर कोई ट्राइंगल बनाई जाए तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 0 होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, चलो इस तरीके से लिखते हैं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच मेड बाई कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट इज 0। एरिया कैसा होता है बच्चे, 0 होता है। अगर कोई भी ट्राइंगल किससे बनाई जाए, कोलिनियर पॉइंट से बनाई जाए, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कैसे हुए फिर, नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होंगे बच्चे जो किसी एक लाइन के ऊपर ना हो। उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो ऐसे पॉइंट विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन ए सिंगल लाइन इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन खुद से आप लोग लिख लीजिए कि यहां से द पॉइंट्स विच आर नॉट, सिर्फ यहां पे आप लोगों को आर नॉट लगाना है, आर नॉट, देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो वो आपके क्या कहलाएंगे बच्चे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। जो इनसे ट्राइंगल बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो ट्राइंगल होगी और उसका जो एरिया होगा वो कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे समथिंग होगा, ठीक है। इनका जो एरिया होगा वो कैसा होगा बच्चे, समथिंग होगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो ट्राइंगल बनाई जाएगी उसका एरिया होगा। और एक सर्किल को भी बच्चे 3 पॉइंट से ड्रॉ किया जा सकता है, और तीनों पॉइंट कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो उन्हीं से एक सर्किल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उन्हीं से
किसको, एक ट्राइंगल को बनाया जा सकता है जिस ट्राइंगल का क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया हो। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एंगल पे, देखते हैं कि एंगल आप लोगों का क्या होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें बच्चे आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी। ठीक है, और आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चे, फिर बाद में नोटबुक पे राइट डाउन कर लिया करो अपने। ठीक है, देखिए तो